Let's know about conjunctions, that means joining words. कंजक्शन उन वर्ड्स को बोलते हैं जो दो वर्ड्स को, लाइंस को, सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दें, ज्वाइन करने का काम करें। ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं कंजक्शंस। कंजक्शंस आर ऑफ थ्री टाइप्स। तीन तरीके की कंजक्शंस हमारे पास होती हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एंड कोरिलेटिव कंजक्शंस। आज के इस वीडियो में चलिए जानते हैं कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होती क्या है। देखो, जब दो सेंटेंसेस को कोई कंजक्शन जोड़ती है और उन दोनों सेंटेंसेस में एक सेंटेंस ऐसा होता है जो दूसरे के बिना अधूरा रहता है, उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता, तो ऐसे दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाली कंजक्शन को सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहा जाता है। अब इसी को हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। लुक एट दिस लाइन, ही गॉट फेल्ड बिकॉज। वो फेल हो गया क्योंकि। क्यों हो गया फेल? अभी ये इनकम्प्लीट है, तो नेक्स्ट लाइन में हमने इसको कंप्लीट किया है। ही गॉट फेल्ड, वो फेल हो गया। ओके, दिस इज़ ओके, वो फेल हो गया बिकॉज ही डिडंट स्टडी वेल। क्योंकि उसने अच्छे से स्टडी नहीं की। अगर मैं बिकॉज के बाद वाला पार्ट उठा लूँ, बिकॉज ही डिडंट स्टडी वेल, क्योंकि उसने अच्छे से स्टडी नहीं की, तो ये पार्ट अभी इनकम्प्लीट है। फिर क्या हुआ, उसने अच्छे से स्टडी नहीं की तो ही गॉट फेल्ड, वो फेल हो गया। तो ये जो सेकंड वाला पार्ट है, बिकॉज ही डिडंट स्टडी वेल, क्योंकि उसने अच्छे से स्टडी नहीं की, इसका मीनिंग आगे वाले पार्ट के बिना अधूरा है। तो यहाँ पर जो ये बिकॉज कंजक्शन है, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ रही है, कौन से दो सेंटेंसेस? ही गॉट फेल्ड एंड ही डिडंट स्टडी वेल। ये जो दो सेंटेंसेस है, इनको जोड़ने के लिए हमने बीच में बिकॉज का यूज़ किया है, क्योंकि का यूज़ किया। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। तो यहाँ पर बिकॉज आपकी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि यहाँ एक सेंटेंस का मीनिंग दूसरे के बिना अधूरा सा लगता है। आपको रीज़न देना पड़ेगा, रीज़न के बिना वो अधूरा है। ठीक है, कि बिकॉज ही डिडंट स्टडी वेल, वो फेल हो गया क्योंकि। क्यों हो गया फेल? क्योंकि उसने स्टडी नहीं की। नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल, इफ़ यू विल नॉट कम टुडे। अगर आज तुम नहीं आए तो क्या? ये लाइन अभी इनकम्प्लीट है, तो आगे इसको कंप्लीट करेंगे। आई विल नेवर टॉक टू यू, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। कब बात नहीं करूँगी तुमसे? इफ़ यू विल नॉट कम टुडे, अगर तुम आज नहीं आए। तो इफ़ यहाँ पर आपकी कंजक्शन है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ रही है। कौन से दो सेंटेंसेस? आई विल नेवर टॉक टू यू, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। यू विल नॉट कम टुडे, तुम आज नहीं आए तो यहाँ पर कंडीशन है। कंडीशन के लिए इफ़ कंजक्शन का यूज़ करते हैं। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई विल नेवर टॉक टू यू, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। इफ़, अगर, यू विल नॉट कम टुडे, तुम आज नहीं आए तो इफ़ यहाँ पर दो पार्ट्स को जॉइन करने का काम कर रहा है। इफ़ के आगे वाला पार्ट जो है, इफ़ यू विल नॉट कम टुडे, अगर तुम आज नहीं आए, ये लाइन इनकम्प्लीट है, ये डिपेंड कर रही है पहले वाली लाइन पर। तो ये जो आपकी इफ़ कंजक्शन है यहाँ पर, वो एक डिपेंडेंट पार्ट को दूसरे इनडिपेंडेंट पार्ट से जोड़ रही है। ठीक है, एक पार्ट दूसरे पर डिपेंडेंट है, आधारित है, निर्भर है। तो यहाँ इफ़ आपकी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। सो जस्ट लाइक दीज कंजक्शंस, हमारे पास बहुत सारी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होती हैं जिनका काम होता है एक डिपेंडेंट चीज़ को दूसरी इनडिपेंडेंट चीज़ से जोड़ना। दो ऐसी लाइंस को जोड़ना जिनमें से एक तो ठीक ठाक है, अपने आप पर ही डिपेंड कर रही है, और दूसरी लाइन ऐसी है जो पहली लाइन पर डिपेंड कर रही है। तो ऐसे दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाली कंजक्शंस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की कैटेगरी में आती हैं। अगर आपको चाहिए इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो, देन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल प्रोवाइड यू अ डिटेल्ड वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ कंजक्शन। टिल देन, अगर वीडियो अच्छी लगी है देन लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।